हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की कंप्रीहेंशन के दो टॉपिक का आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, जो दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कोई भी बोर्ड के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि जस्ट फॉर सीबीएसई के अंदर हैं, आप एनसीईआरटी में हैं, आप आईबी बोर्ड में हैं, आप कैम्ब्रिज बोर्ड में हैं, आप जीएसईबी में हैं, किसी भी बोर्ड में हो, वहाँ पे हर एक जगह ये टॉपिक इंक्लूड किया जाता है। तो टॉपिक का नाम है हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल, जिसको दूसरी लैंग्वेज में आप लोग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि ये होता क्या है। तो इसके अंदर आपको क्या होगा कि किसी चार्ट को आपको दिया होगा। अब वो चार्ट किस वे में हो सकता है, या तो टेबल के फॉर्म में हो, या तो ग्राफ के फॉर्म में हो, या तो पिक्चर के फॉर्म में हो। इसी तरह अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं, आपको डेटा दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आपको एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कि गवर्नमेंट हमारी प्रमोशन कोस्ट में 10%, रॉयल्टी में 15%, बाइंडिंग में 20%, पेपर कोस्ट में 25%, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 10% और प्रिंटिंग कोस्ट के अंदर 20% एक्सपेंस कर रही है। अब मैं आपको बता दूं तो जनरली इसके अंदर जब आपको एग्जाम में पूछेंगे ना, तो आपको 8 सेंटेंस डिस्क्राइब करने होते हैं। कितने? 8 सेंटेंस। पर 8 सेंटेंस ऐसा जरूरी नहीं कि आप 80 सेंटेंस लिखें, पर मैं तो आपको उसका भी एक शॉर्ट व्यू देने वाला हूँ कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको पॉइंट्स बना के लेते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इस तरह से। पर आप पॉइंट पे लिखेंगे ना तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो काउंटिंग हो जाया करते हैं। तो इसको मैं अगर शॉर्ट वे में बोलूँ तो आपको क्या करना है, इसको पैराग्राफ में लिखना है। यानी हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो किसमें करेंगे, पैराग्राफ में। जैसे मे बी अगर आपने एक पॉइंट ज़्यादा लिखा या कम लिखा तो भी इसका कोई इतना इश्यू रहता नहीं है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो पहले तो मेरे प्रमोशन कोस्ट का 1 पॉइंट, रॉयल्टी 2nd, बाइंडिंग 3rd, पेपर 4th, ट्रांसपोर्टेशन 5th एंड प्रिंटिंग इज 6 पॉइंट। यानी मेरे तो 6 पॉइंट बन रहे, पर मुझे कितना बनाने हैं, 8 सेंटेंस। तो चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह बनाए जाएंगे। पहला पॉइंट तो देखिए यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट ही मेंशन करा हुआ है, हियर वी हैव डेटा अबाउट डिफरेंट एक्सपेंसेस बाय इंडियन गवर्नमेंट। ओके, तो ये पॉइंट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देना है। यानी इसमें क्या होता है कि जब कभी भी आप स्टार्ट कर देना तो आपको पहले पॉइंट हमेशा किस तरह से स्टार्ट करना है, हियर वी हैव डेटा अबाउट, यानी आपको किसके रिगार्डिंग डेटा दिया हुआ है। तो आप जनरली ये लाइन तो आप कॉमन लिख ही देंगे, हियर वी हैव डेटा अबाउट। इतना आपको लिखने के बाद क्या करना है, स्टार्ट करना है, जिससे सामने वाले पेज पर चेक करके माइंड में क्या हो जाएगा, एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चे ने क्या करा है, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, हियर वी हैव डेटा अबाउट। फिर उसके बाद जो आपका टॉपिक है, जस्ट फॉर आपको दिया हुआ है कि भाई गवर्नमेंट को अलग अलग सेक्टर में से इनकम मिलती है, तो आप कैसे लिख पाएंगे, हियर वी हैव डेटा अबाउट इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग इनकम फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स और सेक्शंस। इस तरह से आप बता सकते हैं वहाँ पे। पर मैंने यहाँ पे किसका लिखा हुआ है, एक्सपेंस का लिखा हुआ है। चलिए अब आपको हर एक पॉइंट के लिए क्या क्या करना है, एक एक सेंटेंस बनाना है। तो और सभी के लिए कॉमन ही बनाना है सेंटेंस। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपने बनाया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंस 10% फॉर ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट। ओके, आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंस 20% फॉर प्रिंटिंग कोस्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंस 10% फॉर प्रमोशन कोस्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंस 15% फॉर रॉयल्टी, इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंस 20% फॉर बाइंडिंग, इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंस 25% फॉर पेपर कोस्ट। आई थिंक आप सभी ने देखा, तो मैंने क्या करा, सभी का एक एक पॉइंट भी इजीली बना दिया है। एंड आफ्टर दैट पर अभी भी मेरे कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, हियर वी हैव डेटा अबाउट, वो तो आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि आपको सब्जेक्ट क्या है आप वो बताएंगे, और 6 पॉइंट इनके यूज़ करके बनाए। यानी मेरे कितने सेंटेंस हुए, भी 7 हुए, पर मुझे कितने बनाने हैं, 8। देन लास्ट वन आप लोग पॉइंट ऐसा बना सकते हैं कि आप सभी में से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपने सबसे ज़्यादा एक्सपेंस और सबसे कम एक्सपेंस कहाँ करा है। तो जैसे कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंस मोर मनी फॉर अ पेपर कोस्ट एंड लेस मनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन और अ प्रमोशन कोस्ट। इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। अगर आप इस तरह से एग्जाम में अगर इसका प्रेजेंटेशन अगर देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको 4 आउट ऑफ 4 या तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, और इसके अंदर हमको जो डेटा दिया होता है वो कितने टाइप से हमको पूछ सकते हैं, या तो पाई चार्ट के फॉर्म में हो, या तो टेबल के फॉर्म में हो, या तो पिक्चर के फॉर्म में हो। इस तरह के टेबल हमको जनरली पूछे जाते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलिए, और इसी तरह से मेरा दूसरा टॉपिक था जो मैंने आपको बोला था कि दूसरा टॉपिक मैं आपको आज कराने वाला हूँ, वो है हमारा पोस्टर राइटिंग। मैं आपको पोस्टर राइटिंग का भी एक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ये भी एक अब एग्जाम्स में ज़्यादा चांसेस हो गए इसके भी आने के, पोस्टर राइटिंग। अब पोस्टर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आपको क्या करना है, किसी चीज़ के बारे में पोस्टर बनाना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको एग्जाम स्कूल में कोई भी एक्टिविटी करी आपने, स्कूल के अंदर एक्टिविटी जस्ट फॉर इन क्लीन इंडिया मूवमेंट आपने करा है। स्कूल के अंदर आपके क्या है कि भाई साइंस फेयर रखना है, आपको कोई मैसेज पास आउट करना है जस्ट फॉर चाइल्ड लेबर, फिर आई थिंक बोलते हैं ना चाइल्ड मैरिज के बारे में। अगर आप कोई समाज के लिए कोई एक मैसेज आपको पास आउट करना है तो वहाँ पे हमको पोस्टर राइटिंग का यूज़ होता है।
बहुत ही ईजी चीज़ है। इसके अंदर आई थिंक थोड़ा सा आपको आर्ट भी करना होता है, थोड़ा सा आर्ट या कुछ डिज़ाइन आप कुछ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ट्री प्लांटेशन कैंपेन मैंने रखा हुआ है स्कूल के अंदर, वहाँ का हमने बनाया हुआ है। तो देखिए आपको ऊपर क्या करना है, आप जिस तरह डेकोरेटिव वे में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं आपको करना है। पहले आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है, उस बॉक्स के अंदर देखिए ऊपर मैंने मैसेज दिया हुआ है प्लांट ट्री एंड लिव लॉन्गर। साइड में आपको जैसे डिज़ाइन बनानी हो बना सकते हैं। जॉइंट ट्री प्लांटेशन कैंपेन ये मैंने दिया हुआ है, कब हेल्ड करा गया, कौन सी डेट को, ऑन अ संडे 5 अक्टूबर 1920 जो आपको मेंशन करना हो, इसलिए मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। पर्टिकुलर टाइम एज वेल एज आप आपकी स्कूल का जो भी एड्रेस आपको लिखना है किसी भी स्कूल का आप लिख सकते हैं। आफ्टर दैट उसके अंदर आप कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाले, कोई क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, आपको जो मेंशन करना है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज ऑक्सीजन, ब्रिंगिंग रेन, प्रोवाइड फूड एंड साइड एंड जेनरी, सर्व कार्बन, चेक सॉइल इरोजन, इस तरह के आपको पॉइंट्स आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पर जनरली जब एग्जाम में आपको पूछा होता है पोस्टर राइटिंग, तो वहाँ पे आपको इस तरह पूछा होगा कि मेक अ पोस्टर विद अ प्रॉपर स्लोगन, यानी आपको उसके अंदर एक प्रॉपर स्लोगन भी देना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे एक स्लोगन भी दिया हुआ है, ट्री लिव्स फॉर अस, लेट अस प्रोटेक्ट आवर फ्रेंड। तो इस तरह के आप कोई भी मैसेज वहाँ पे पास आउट कर सकते हैं। तो आपको जो भी पर्टिकुलर स्लोगन लगे, कोई भी पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर आप आपका पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। आई थिंक एग्जाम के अंदर इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं, पर ये आपको मैंने जो फॉर्मेट दिखाया ये सबसे ईजी फॉर्म था, इस तरह आप इसको बना सकते हैं। ओके क्लियर? तो मुझे लग रहा है आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।